नमस्कार दोस्तों। आज है 24 जुलाई और आज का जो करंट अफेयर्स है वो आज हम कंप्लीट करेंगे, जिसके अंदर पूरे 10 क्वेश्चन रोज़ की तरह रहेंगे और जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है वो हम कवर करेंगे। सीएस एजुकेशन में आपका स्वागत है और हमारे वीडियो के नोटिफिकेशन पाने के लिए कृपया बेल आइकन दबाएं। कई लोगों का मुझे कमेंट बॉक्स में आ रहा था कि उन्हें नोटिफिकेशन नहीं मिल रहा है, तो मैं आपको इसलिए बार बार याद दिलाता रहता हूँ कि आप नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को दबाएं, जो सब्सक्रिप्शन के पास में आपको सब्सक्राइब के पास में मिलेगा। चलिए आज का क्वेश्चन शुरू करते हैं आगे। कल जो हमने क्वेश्चन पूछा था उसमें बताया था, आपसे पूछा था कि रक्षा मंत्रालय के अधिग्रहण विंग ने T-19 टैंकों के लिए 1500 माइन प्लस, इसको प्लस बोलते हैं एक्चुअली, कल जो लिखा था वो प्लाव लिखा गया था गलती से, माइन प्लस की खरीद हेतु भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड के साथ कितने करोड़ रुपए का अनुबंध किया है। ये माइन प्लस क्या होते हैं, पहले इसके बारे में समझ लेते हैं। माइन प्लस वो होते हैं जो टैंक के अंदर रह के ही माइंस जो अगर दुश्मन कोई से माइंस बिछा देते हैं तो वो माइंस को डिफ्यूज़ करने के लिए वहाँ पे गड्ढा करके डिफ्यूज़ करने के लिए यह माइन प्लस तकनीक का उपयोग किया जाएगा और इसके लिए लगभग 557 करोड़ रुपए का हस्ताक्षर अनुबंध किया है, जो हमारे रक्षा मंत्रालय द्वारा किया गया है। आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस देश ने एक बार पुनः वर्ष 1996 के भू हस्तांतरण के प्रस्ताव की ओर संकेत देते हुए सीमा विवाद को सुलझाने के लिए भूटान को एक समाधान पैकेज का प्रस्ताव दिया है? ऑप्शन है नेपाल, बांग्लादेश, चीन या फिर भारत। और सही आंसर है चाइना। चाइना ने ये समाधान पैकेज अभी वापस से प्रस्ताव दिया है भूटान को और इसमें जो पश्चिमी क्षेत्र है डोकलाम, जो हमारा डोकलाम से जो विवाद हुआ था चाइना का, उसके सहित के बदले में उत्तर में स्थित विवादित क्षेत्रों को भूटान को प्रस्ताव देने का प्रस्ताव किया है चाइना ने। मतलब पश्चिम क्षेत्र की जगह उत्तर वाला जो क्षेत्र रहेगा वहाँ पे। 1996 में भी चीन ने यही कोशिश की थी, जिसमें 270 वर्ग किलोमीटर के लगभग की जो पश्चिम की ज़मीन थी भूटान के पास, और वो जो ज़मीन थी वो पूरी चारागाह ज़मीन हुआ करती थी, भूमि हुआ करती थी। उसके बदले घाटियों वाला क्षेत्र देने का प्रस्ताव रखा था चाइना ने इसको, भूटान को। तो यह अभी एक और अगर विशेषज्ञों की देखें उनके अनुसार चीन ने भूटान की सीमा पर किया गया ये नया दावा भूटान को चीन द्वारा प्रस्तावित सीमा समझौते को मनाने पर विवश करने की एक नई रणनीति को हो सकती है, ऐसा इनका मानना है विशेषज्ञों का। और चाइना, जैसे कि आप जानते हैं, सारे पड़ोसी देशों को पे कुछ ना कुछ राजनीतिक दबाव या फिर कूटनीतिक दबाव करता रहता है अपना वर्चस्व बढ़ाने के लिए, और अब भूटान को भी यही एक प्रक्रिया में ये करने की कोशिश कर रहा है। दूसरा क्वेश्चन है, विश्व डोपिंग रोधी एजेंसी, वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी ने WADA का शॉर्ट फॉर्म में बोलेंगे तो, ने देश की राष्ट्रीय डोपिंग परीक्षण प्रयोगशाला मतलब नेशनल डोप टेस्टिंग लेबोरेटरी के निलंबन को कितने और महीने के लिए बढ़ा दिया है। मतलब इसमें पहले भी निलंबन हो चुका था लास्ट ईयर, और अभी आपको ऑप्शन में से बताना है कि कब कितने महीने के लिए और निलंबन बढ़ा दिया गया है। इसका कारण अभी मैं आपको आंसर में बताऊंगा। ऑप्शंस है 10 महीने, 6 महीने, 8 महीने या फिर 3 महीने। और अब जो है वो 6 महीने के लिए वापस से निलंबन को बढ़ा दिया गया है। इसका सही आंसर 6 महीने है। और ये निलंबन होने का कारण था, जो वाडा ने कहा था कि प्रयोगशाला जो होती है जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर के अनुरूप नहीं थी, हमारे नेशनल जो राष्ट्रीय डोपिंग परीक्षण प्रयोगशाला इंटरनेशनल स्तर की ना होने के कारण यह निलंबन किया गया था। और पहले भी ये 6 महीने के लिए निलंबित किया गया था, अब अगली बार फिर से ये दूसरी बार 6 महीने के लिए निलंबित कर दिया गया है। तीसरा क्वेश्चन है, प्रसिद्ध बॉलीवुड अभिनेता सोनू सूद ने श्रमिकों की मदद के लिए निम्न में से किस ऐप को लॉन्च किया है। ऑप्शन है प्रवासी रोजगार ऐप, हमसफर रोजगार ऐप, साथी रोजगार ऐप और सोच रोजगार ऐप। और सही आंसर है प्रवासी रोजगार ऐप। सोनू सूद जो अभी हाल ही में अभी जब आपने देखा था, आपने भी सुना होगा, पढ़ा होगा, जब अभी लॉकडाउन हुआ था उस समय जो मजदूर थे अलग अलग प्रदेशों से, जो मजदूर महाराष्ट्र में फंस गए थे और उनको अपने घर जाने के लिए सोनू सूद ने बहुत मदद की थी। निजी तौर पे इन्होंने बहुत एफर्ट लगा के इतने हज़ारों लोगों को अपने घर पहुंचाया
और यह इनका काम बहुत सराहनीय था। बहुत इस बारे में न्यूज़ भी आई थी। और अभी इन्होंने प्रवासी रोजगार ऐप करके एक और लॉन्च किया है, ताकि लोगों को नौकरी ढूंढने में भी इससे जानकारी आसानी से मिलेगी और नौकरी ढूंढने में मदद मिलेगी। यह जो सोनू सूद हैं, इन्होंने एक मतलब सिंगल एक खुद अकेले इस दम पे करके बताया है, जो एक सरकार को करना चाहिए वो काम कर रहे हैं। और इससे यह सिद्ध होता है कि अगर कोई व्यक्ति खुद ठान ले तो वो मतलब अगर अपनी उनकी इच्छा हो करने की मदद किसी की, तो कोई बाधा नहीं आती है और किया जा सकता है। ये बहुत से लोगों को प्रभावित भी किया इन्होंने और मोटिवेट किया। बहुत ही अच्छा काम किया था इन्होंने। चौथा क्वेश्चन है, अमेरिका ने किस देश को ह्यूस्टन में अपना वाणिज्य दूतावास बंद करने का आदेश दिया है? ऑप्शन है नेपाल, पाकिस्तान, चीन या फिर रूस। और सही आंसर है चीन। चीन ने हाल ही में कहा है कि अमेरिका ने उसे ह्यूस्टन स्थित अपना वाणिज्य दूतावास बंद करने का आदेश दिया है। और चीन का कहना है कि यह अपमानजनक और अनुचित कदम है जो अमेरिका ने इनके साथ किया है। मगर चीन को आप जानते होंगे कि अमेरिका कुछ दिनों से पहले ही कड़े रुख अपना चुका है चीन के खिलाफ। और उसमें से एक और खबर आई है कि उन्होंने चाइना से कहा है कि अपना वाणिज्य दूतावास है उसको बंद कर दें। ऐसी स्थिति में ये दोनों देशों के बीच, अर्थव्यवस्था के बीच बहुत बड़ा तनाव बढ़ रहा है। और दुनिया में अपनी पैठ जमाने के लिए अमेरिका और चाइना अपना अपना दम लगा रहे हैं और चाइना को यह एक और झटका लगा है। पांचवा क्वेश्चन है, चीन के महत्वाकांक्षी मार्स रोवर मिशन का नाम क्या है? इसमें ऑप्शन है तियांगवन, तियानवेन 1, जिंग 6 या फिर जियांगो 2। सही आंसर है तियानवन 1। चीन का ये पहला मार्स का रोवर है, मार्स मिशन है। और यहाँ पे तियानवन 1 नाम से पहला महत्वाकांक्षी रोवर भेज रहे हैं। और ये 23 जुलाई को भेजा है इन्होंने हैनान द्वीप के वेचांग सैटेलाइट लॉन्च सेंटर से लॉन्ग मार्च 5 रॉकेट पर लॉन्च किया है। इस रॉकेट का नाम है लॉन्ग मार्च 5 रॉकेट। और यह एक ऑर्बिटर, मतलब इसके अंदर जो तियानवन 1 है इसमें एक मंगल ऑर्बिटर है, मंगल का जो ऑर्बिट करेगा मंगल ऑर्बिटर है, एक लैंडर है जिससे लैंड करेगा, और एक रोवर है जो वहाँ पे एक मतलब इसको रोबोट बोल सकते हैं। और यह वहाँ पे जो भी नमूने लेगा उससे जानकारी मिलेगी। अभी आपको मैंने बताया था कि अभी यूएई ने भी जापान की मदद से भेजा था अपना मार्स मिशन। चलिए यहाँ पे एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछ लेता हूँ। आपको ये बताना है कि अभी ये मैंने चाइना और यूएई तो बता दिया, इससे पहले कितने देशों ने मंगल मिशन लॉन्च कर चुके हैं, मंगल पर अपना यान भेज चुके हैं और रोवर भेज चुके हैं, ये आप बताइएगा। छठा क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने आईटी और बीपीओ कंपनियों के लिए घर से काम करने के लिए जारी निर्देशों को कितने तारीख तक बढ़ा दिया है? ऑप्शन है 31 दिसंबर 2020, 15 अगस्त 2020, 10 अक्टूबर 2020 या फिर 1 दिसंबर 2020। सही आंसर है 31 दिसंबर 2020, मतलब इस साल के अंत तक जो केंद्र सरकार ने कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए आईटी कंपनियों और बीपीओ मतलब बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग जो होते हैं उनकी सेवाओं को अब उन्होंने जो है घर से काम करने के लिए अब 31 दिसंबर तक छूट दे दी है। पहले 31 जुलाई तक थी, मगर लगभग अभी 85% कर्मचारी घर से ही काम कर रहे हैं आईटी कंपनियों के। और सिर्फ इम्पोर्टेंट काम वाले ही लोग बाहर मतलब अपने कार्यालय जा रहे हैं, अपने ऑफिस जा रहे हैं। तो अभी यह अब केंद्र सरकार ने बढ़ा दिया है इस डेट को, 31 दिसंबर तक आप घर से काम कर सकते हैं। सातवां क्वेश्चन है, निम्न में से किस मशहूर मंदिर ने आदि महोत्सव, जुलाई और अगस्त में आता है ये महोत्सव, के उपलक्ष्य पर झंडा फहराया? ऑप्शन है मीनाक्षी मंदिर, महाकालेश्वर मंदिर, अयोध्या मंदिर या फिर दक्षिणेश्वर काली मंदिर। और सही आंसर है मीनाक्षी मंदिर। मीनाक्षी मंदिर तमिलनाडु में मदुरै में है। और आदि महोत्सव तमिलनाडु के किसानों द्वारा मनाया जाने वाला एक त्यौहार है, जिस समय यह अभी झंडा फहराया है 18वें दिन, इस महीने का जो 18वां दिन है तमिल महीने का, इस दिन इस मंदिर पर ये झंडा फहराया गया है। और मीनाक्षी मंदिर, मीनाक्षी अम्मन जो अम्मा मतलब माता जी हैं उनके नाम पर, या फिर मीनाक्षी सुंदरेश्वर मंदिर भी कहा जाता है इस मंदिर को। और
मदुरई में स्थित है, मैंने आपको बताया अभी सुंदरेश्वर मंदिर इसका। और वास्तुकला यहाँ की जो एक डिज़ाइन है आप देख सकते हैं, आर्किटेक्चर, ये वर्ल्ड फेमस है और ये आधुनिक विश्व के आश्चर्यों में गिना जाता है। 8वां क्वेश्चन है, भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड बीसीसीआई किस देश में इंडियन प्रीमियर लीग 2020 आयोजित करना चाहता है? इसका बारे में मैंने आपको कल एडिशनल इन्फॉर्मेशन जब एक क्वेश्चन पूछा तो उसमें बता चुका था, फिर भी अभी ये क्वेश्चन है, आज आपको फिर से बता देता हूँ। इसका ऑप्शन है नेपाल, चीन, पाकिस्तान या फिर संयुक्त अरब अमीरात। और सही आंसर मैंने कल बताया था यूएई में। ये न्यूज़ कल ही आ गया था, मैं कल रिकॉर्ड कर रहा था जब मैंने आपको बता दिया था। और यूएई में यह आईपीएल होने का इस बार का अभी इच्छा जाहिर की है बीसीसीआई ने पूरी, अभी उसकी फिजिबिलिटी और चेक कर रहे हैं। और जैसा मैंने आपको कल बताया था कि T20 विश्व कप अक्टूबर-नवंबर में ऑस्ट्रेलिया में खेले जाना था और कोरोना के कारण इसे रद्द कर दिया गया है। अब यह अगले साल होगा और उसकी जगह अब बीसीसीआई इंडियन प्रीमियर लीग को कराने के इच्छुक हैं, यूएई में कराएंगे ये। और यह 13वां संस्करण था इंडियन प्रीमियर लीग का, जो 29 मार्च को होने वाला था इस साल, मगर कोरोना के कारण स्थगित हो गया था। 9th क्वेश्चन है, डीआरडीओ द्वारा भारतीय सेना हेतु स्वदेशी विकसित ड्रोन का क्या नाम है? अभी डीआरडीओ ने एक स्वदेशी मतलब इंडिजीनियस एक ड्रोन बनाया है और ये भारतीय सेना के लिए बनाया है। इसका नाम आपको बताना है। ऑप्शन है भारत, भीष्म, कर्ण या फिर पृथ्वी। और इसका सही आंसर है भारत। भारत के नाम पर ही इस ड्रोन का नाम रखा गया है। और जैसा आप जानते हैं अभी भारत और चीन का जो तनाव चल रहा था गलवान घाटी का, उसको ध्यान में रखते हुए डीआरडीओ ने यह एक हाई टेक्नोलॉजी वाला एक ड्रोन विकसित किया है। इसे चंडीगढ़ में विकसित किया, चंडीगढ़ की स्थित प्रयोगशाला में विकसित किया गया है। और जो आप देख सकते हैं ये अलग जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है LAC, इसको हिंदी में वास्तविक नियंत्रण रेखा बोलते हैं। और यहाँ पे जो क्षेत्र है ये वाला जो चाइना से लगा हुआ है, ये पूरा पहाड़ी वाला इलाका है। यहाँ पे सटीक निगरानी करने के लिए यह ड्रोन बड़ा काम आने वाला है। और ये पूरा स्वदेशी निर्मित है, मतलब इंडिया में ही बना है। और ये इसका अगर ये देखें, इन्होंने बताया है कि ये चुस्त और हल्का है एकदम, तो बहुत ही हाई टेक्नोलॉजी वाला ये ड्रोन बना है जो भारतीय सेना के लिए काम आएगा। आइए आज का आखिरी क्वेश्चन पढ़ते हैं। उड़ीसा सरकार ने किस लोकप्रिय लोकगीत के नाम पर संबलपुर जिले के बिलुंग गांव का नाम बदल दिया है? ये गांव का नाम था बिलुंग और इसका अब नाम बदल दिया है। नीचे ऑप्शन है रंगबती, गीता गोविंद, राहुल सचदेवा या फिर गोविंद प्रभाकर। इसमें से किस नाम पर अब ये जो बिलुंग गांव है इसका नाम बदल दिया गया है? ये एक लोकप्रिय लोकगीत है, वो ये उड़ीसा के पड़ोसी राज्यों में भी अलग अलग जगह ये बहुत लोकप्रिय है। और इसका सही आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में रोज़ की तरह बताइएगा। और इससे जुड़ा कोई इम्पोर्टेंट फैक्ट आपको पढ़ने में आए तो वो भी आप शेयर कर सकते हैं, बाकी लोगों को पढ़ने के काम आता है। और आप रोज़ की तरह जो हमें बताते हैं उससे हमें मोटिवेशन मिलता है, आप इंटरेस्ट लेते हैं, तो आप इसी तरह अपना इनपुट देते रहें। और आज का यह वीडियो हम यहीं समाप्त करेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।